नमस्कार, मैं अमितेश श्रीवास्तव हूँ। इस वक्त मैं उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ का जो पारा है, सियासी पारा, वो चरम पर है। और इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ से देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार चुनावी मैदान में हैं और ख़ासतौर पे जितना काम कराया है वही साफ तौर पर उसका असर देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोगों की भीड़ है वो देख सकते हैं। उमेश जी, पत्रकारिता से लेकर पॉलिटिक्स का जो सफ़र है कैसा रहा? सफ़र तो जीवन के सारे ही सुखद होते हैं। ये तो आप आदमी का देखने का नज़रिया होता है कि आप कैसे देखते हो। तो पत्रकारिता 25 साल करी, जिसमें मेरे ख्याल से 8-10 साल आपने भी मेरे साथ काम किया। तो आप मेरी तासीर जानते हैं मैं कैसे काम करता हूँ और कैसे रहता हूँ। हम कभी सत्ता के आगे नहीं झुके, हम सरकारों के आगे कभी नहीं झुके। उसके एवज में हमने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए, लेकिन हम अपने पथ पर चलते रहे और आज भी अग्रसर हैं। सर, एक चीज़ देखने को मिल रही है, तमाम जगहों पे हम गए, ग्राउंड जीरो पे लोग कह रहे हैं कि जो काम यहाँ के मौजूदा विधायक ने नहीं करी, मंत्री ने नहीं करी, वो काम आपने चंद दिनों के भीतर करके दिखाया। तमाम जगहों पे लाइटें नहीं थी, लाइट लगवाए, तमाम जगहों पे पुल बनवाए। ये जो पूरी रणनीति है, ख़ासतौर पे आपको लगता है कि खासतौर पे उन लोगों को फ़ायदा मिला है जो काफ़ी परेशान थे इन चीज़ों से? देखिए, हमने जितने भी काम किए, चाहे सोलानी नदी की सफाई का काम हो, चाहे कुड़ी नेतवाला में पुल बनाना हो, चाहे पाशापुर में पुल बनाना हो, चाहे बुक्कनपुर में सड़क बनानी हो, चाहे प्रहलादपुर के कब्रिस्तान के बाहर का काम कराना हो, उसके अलावा चाहे मिलाप नगर, ढंडेरा, मोहनपुरा, इनके तालाबों की सफाई का काम हो, हमने सारे काम वो कराए जो जनहित के काम थे, सार्वजनिक काम थे और जिनका होना समाज के लिए बहुत आवश्यक था। मिलाप नगर, मोहनपुरा में लोग नरक जैसी ज़िंदगी जी रहे थे। मल मूत्र के पानी में से बच्चे निकल कर जा रहे थे। अगर मेरे बच्चे के पैर पर कहीं मल जरा सा लग जाता तो हम उसको कपड़े बदल देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, जूते उतार देते हैं, नहलाते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी आम आदमी, गरीब आदमी का बच्चा मल मूत्र के पानी में से गुजरेगा तो उस तकलीफ़ को आप महसूस कर सकते हैं। हमने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो राजनीतिक स्टंट पे था। हम लोगों ने जब कूड़ी नेतवाला में काम शुरू किया तो हमें वहीं के स्थानीय नेता का फ़ोन आया, बोले कि साहब ये पूरा गांव तो भाजपा का गांव है, आपको एक वोट नहीं देगा। हमने कहा साहब 3 सालों में 18 लोगों की कटकर मौत हो गई क्योंकि उनका पुल टूटा हुआ है, उनको रेलवे ब्रिज से जाना पड़ता है। तो मैंने कहा 18 मौतें, आप क्या चाहते हैं और 18 मौतें हो जाएँ? तो मैंने कहा हमने ये काम इंसानियत के नाते किया है, वोटों के लिए नहीं किया। मिलेंगे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। डर उनको होता है लड़ाई लड़ते हुए जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। हमारे पास सामने एक बड़ी दीवार है और अगर हम उस दीवार में टक्कर मारेंगे तो हमारे हाथ में अगर एक ईंट भी आई तो हमारे पास एक ईंट होगी, खोने के लिए कुछ नहीं होगा। आप चाहते तो तमाम देश के किसी भी विधानसभा सीट से आप चुनकर विधानसभा में जा सकते थे, लेकिन इतना चैलेंजिंग खानपुर को चुना आपने, चैलेंज दिया। और हम देख रहे हैं कि बच्चे हों या बुजुर्ग हों या महिलाएं, कोई भी मुस्लिम वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, सब आपके पीछे दीवाने हैं। इस खास तौर पे इस चैलेंज के पीछे वजह कोई? देखिए, मैं तो यहाँ एक्सीडेंटली आ गया। जीतने से पहले काम करना। मैं तो इस विधानसभा में एक्सीडेंटली आ गया। मैं कभी अपने जीवन में राजनीति नहीं करना चाहता था। मुझे राजनीति से बुरा कुछ दिखता ही नहीं था। मुझे लगता था कि यहाँ वही ज़िंदा रह सकता है जो चोरी चकारी कर सकता है, जो नमक में आटा मिला सकता है। लेकिन फिर जैसे जैसे हमें चुनौतियाँ मिलती गई, आपको पता है कि स्थानीय विधायक लगातार हमें धमकियाँ देते रहे, चुनौतियाँ देते रहे कि यहाँ आके दिखाओ, वहाँ आके दिखाओ। हम भी आते जाते रहे। जहाँ उन्होंने कहा कि हम यहाँ हड्डियाँ तोड़वा देंगे, हम वहाँ सबसे पहले गए। आज तक हमारी हड्डियाँ तो साबुत है, कोई तोड़ नहीं पाया। तो अब कुछ समय बाद लोग चुनौतियाँ देने लगे, अब चुनाव लड़के दिखाओ। फिर जैसे जैसे हम विधानसभा क्षेत्र में घूमते रहे, देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने लगभग इस देश में मुझे लगता नहीं कि किसी राज्य में कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो मेरा मित्र ना रहा हो। 1-2 राज्यों को छोड़ दीजिए तो हर राज्य में मुख्यमंत्री मेरे दोस्त रहे हैं। मैंने सारी विधानसभा राज्य भी देखे हैं घूमकर। इस खानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत भोली भाली है। वो आप पर भरोसा बहुत जल्दी करती है। लोग कहते हैं कि जनता बहुत सियानी होती है, ऐसा नहीं है। ये सीधे साधे लोग हैं, इनको हमेशा ठगा गया, इनके साथ झूठे वादे किए गए,
इनकी आंख में धूल झोंकी गई, इनसे वादा करके कोई वापस यहाँ लौट कर नहीं आया। परसों मैं एक नेताजी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साहब विकास कहाँ हुआ है। आप अभी जो वर्तमान के विधायक हैं वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, विकास कहाँ हुआ है। आप कोई भी देख लीजिए गांव। तो जब ये बात चल रही थी तो मुझसे पत्रकार ने पूछा कि साहब उनका आरोप ये है कि स्थानीय विधायक ने काम नहीं किया। तो मैंने कहा साहब जो आज चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, वो भी तो 3-3 योजना में चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें नहीं पता था स्थानीय समस्याएं। जब 5-5 करोड़ रुपए आप चुनाव पे खर्च कर देते हो तो ये 5 करोड़ रुपया आप हारने के बाद, अगर आप हार गए थे और आपको लगता था कि मुझे दोबारा भी चुनाव लड़ना है तो क्षेत्र में काम करते, आपने क्यों नहीं किया? आप हर तीसरी योजना के बाद कितने सारे लोग हैं चुनाव लड़ने आ जाते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप स्थानीय विधायक पे तो आरोप लगा रहे हो, आपने क्या किया? आपने काम किया? तो किस आधार पर वोट मांगने आ रहे हो कि इसे मत दो हमें दे दो? हमसे कहते हैं लोग बाग आप जनता के बीच में आपके मुद्दे क्या है? मैंने कहा हम जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जा रहे, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। आपको अगर क्षेत्र का विकास चाहिए, आपको काम करने वाला चाहिए, आपको आपके बीच में भाई और बेटा चाहिए, वोट दे देना। नहीं चाहिए तो राजा तो आपके पास है ही, रहो उसके साथ। उमेश कुमार भाई जिंदाबाद। उमेश कुमार जी की जो पहचान है देश और दुनिया में एक स्वतंत्र पत्रकार, अच्छे बड़े पत्रकार के रूप में है। तमाम जगहों पे आपके चाहने वाले हैं, सबकी निगाहें खानपुर में हैं। जीतने के बाद से सबसे प्राथमिकताओं में क्या इस्तेमाल रहेगा आपके खानपुर में? देखिए, जीतने के बाद मेरी प्राथमिकताएं बिल्कुल तय हैं। मुझे क्या करना है, मुझे इस क्षेत्र में सबसे पहले एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाना है। यहाँ की जनता को रात को हरिद्वार भागना पड़ता है, देहरादून जौलीग्रांट भागना पड़ता है, आधी रात में कोई समस्या हो जाए। यहाँ बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी लानी है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ आनी चाहिए ताकि लोगों को हमारे रोज़गार मिले। मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। सड़क मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं पहले ये करूंगा, सड़कें तो बनती रहेंगी। आखिरी सवाल, तमाम जगहों पे हमने देखा छोटे छोटे बच्चे जो हैं मैं उमेश कुमार हूं ये नारा लगा रहे हैं और तमाम मुखौटे लेकर जब ये तस्वीर देखते हैं, चूँकि पत्रकारिता में लंबा अनुभव रहा आपका, कैसा महसूस करते हैं? ये भरोसा है, और अगर आप सही में इंसान हैं और आप में गैरत है तो जब आप पर कोई भरोसा करता है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और जितना इनका भरोसा बढ़ रहा है उतनी मेरी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तो जिम्मेदारियों पर खरा उतरना है, इन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इनके बीच में ही रहकर इन सब समस्याओं से साथ मिलकर लड़ेंगे और इनसे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। ये है उमेश कुमार जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि खानपुर विधानसभा जो सीट है उनसे उनका रिश्ता है और भरोसा और विश्वास उन्हें मजबूत कर रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ पांडे के साथ अमितेश श्रीवास्तव, योर समाचार, खानपुर, उत्तराखंड।